डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू जामियात में पंजाबी तहकीक के हवाले से है और आज हम लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर के लिए लिखे गए PhD के मकाले पंजाबी क्लासिकल किस्सियां विच वरते गए बूटियां दा साइंसी ते समाजी वेरवा की बाबत कुछ बात करेंगे। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। पंजाबी क्लासिकल किस्सियां विच वरते गए बूटियां दा साइंसी ते समाजी वेरवा मोहतरमा साइमा बतूल ने लिखा, जबकि निगरान मकाला डॉक्टर मुजाहिदा भट्ट और मुआवन निगरान डॉक्टर ताहिरा अजीज़ मुगल थी। एथनोबॉटनी यानी नस्ली निबातियात में लिखा गया ये मकाला अपनी नौइयत का मुनफरद मकाला है। एथनोबॉटनी यानी नस्ली निबातियात में मुकामी सकाफ़त और लोगों के रवायती इल्म के ज़रिए किसी ख़ास खित्ते के पौधों और उनके अमली इस्तेमाल का मुतालिया किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ सोसाइटियों के ज़ेरे इस्तेमाल पौधों की तफ्तीश व तहकीक की जाती है। नस्ली निबातियात का मुताला हमारे लिए अहमियत का हामिल यूँ है कि इससे पौधों के मुतअद्दिद ख़साइस के बाहमी ताल्लुक़ और आवाम की मादी और फ़िक्री सकाफ़त की सही तफ़हीम फ़राहम की जाती है। डॉक्टर शोल्टस इस इल्म के बानियों में से है। वो बोस्टन अमेरिका के मुज़ाफ़ाती इलाके वाल्थम में पैदा हुए। इन्हें नस्ली निबातियात का बाप कहा जाता है। एथनोबॉटनी की ज़ैली शाखों में एथनो टेक्सानोमी, एथनो माइकोलॉजी, एथनो इकोलॉजी, इथनो फार्माकोलॉजी, इथनो मेडिसन, एथनो टॉक्सिकोलॉजी, इथनो गायनोकोलॉजी, एथनो नारकोटिक्स, एथनो पीडियाट्रिक्स वगैरह अहम है। यानी कि ये मकाला जो मोहतरमा साइमा बतूल साहिबा ने लिखा इस हवाले से अहम है कि इसमें बायोलॉजी की एक शाख और इंसानियात यानी कि इंसानों से मुतल्लक, इंसानी नस्लों से मुतल्लक बाहम इसका तकाबल किया गया है और इसमें से पंजाबी लिटरेचर के हवाले से बात की गई है। ज़ेरे नज़र मकाला 7 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब में तारुफ़, मकासद तहकीक, साबका मवाद का जायज़ा और तरीक़ाकार पर मुख्तसर रोशनी डाली गई है। वाज़ेह रहे कि मकाले में बयानिया और तारीख़ी तरीक़ा तहकीक इख्तियार किया गया है। दूसरा बाब साबका मवाद के जायज़े पर मुश्तमिल है। इस बाब में पंजाबी किस्सों पर जिस तनाज़र या पस मंज़र में आज तक तहकीक हो चुकी है उसको बयान करने के अलावा एथनोबॉटनी यानी इंसान और पौधों के आपसी ताल्लुक़ के हवाले से लिखी गई मुख्तलिफ़ कुतब का जायज़ा पेश किया गया है। तीसरा बाब तरीक़ाकार के नाम से है। इस बाब में मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधों को ज़ेरे बहस लाया गया है। इन पौधों में फसलें, फल, सब्ज़ियाँ, दरख्त और खुश्क मेवाजात के अलावा मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों और मसाला जात शामिल हैं। इन पौधों का इंतखाब पंजाबी के 10 क्लासिकल किस्सों से किया गया है। इसके अलावा इस बाब में, इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि मवाद की फ़राहमी किन किन ज़राए से की गई है। मकाले का चौथा बाब नबाते शायरी ते फितरत निगारी दी सांझ के उन्वान से है। इस बाब में नबातात की तारीफ़ व तफ़हीम, शायरी, फितरत और फितरत निगारी की बाबत बात की गई है। पंजाबी क्लासिकी शायरों ने कैसे अपनी शायरी में फितरत निगारी का इजहार किया है, इसका बयान फसाहत व वज़ाहत के साथ किया गया है। मकाला निगार ने फितरत निगारी के ज़रिए क्लासिकी शायरी को मौज़ूआती और असलूबियाती दोनों सतह
پرپ رکھا ہے۔ 5واں باب پنجابی کلاسیکی قصیاں وچ ورتے گئے پھل بوٹے کے عنوان سے ہے۔ جن 10 کلاسیکی قصوں کا یہاں انتخاب کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہیں: ہیر از وارث شاہ، سسی پنو از ہاشم شاہ، شیریں فرہاد از میاں محمد بخش، سیف الملوک از میاں محمد بخش، پورن بھگت از قادر یار، مرزا صاحبہ از حافظ برخوردار، لیلا مجنو از فضل شاہ، احسن القصص از مولوی غلام رسول عالم پوری، بگا مل بشنو از مولا شاہ مجیٹوی، اور 10واں قصہ زہرہ مشتری از سائیں مولا شاہ مجیٹوی ہے۔ اس باب میں قصہ اور پنجابی قصے کا آغاز و ارتقاء اول شروع میں بتایا گیا ہے۔ پنجابی قصہ ہے کیا اور پنجابی قصے کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا، اس کی تمام تفصیلات اس باب میں درج ہے۔ باب ششم کا عنوان قصیاں وچ موجود بوٹیاں دا سائنسی تے سماجی ویروا کے عنوان سے ہے۔ یہ باب 4 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں سائنس کیا ہے پر بات کی گئی ہے، دوسرے حصے میں سماج کی بابت بات کی گئی ہے، باب ششم کے تیسرے حصے میں انسان اور پودوں کے آپسی تعلق کا احوال ہے، اور باب ششم کے چھٹے حصے میں شعری مثالوں سے جہاں جہاں بوٹیوں، جڑی بوٹیوں، پھلوں، پھولوں کا ذکر آیا ہے ان کو مثالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مقالے کا 7واں باب سٹا یا مکدی گل ہے، جس میں مقالے کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے، اور مقالے کے آخر میں جن کتب، رسائل، اخبارات، شخصیات اور ویب سائٹ سے استفادہ کیا گیا ہے اس کا حوالہ ہے۔ اس مقالے کا انتساب انہوں نے اپنے مرحوم والدین اور اپنے خاوند جو کہ ایک پولیس مقابلے میں شہید ہو گئے تھے ان کے نام کیا ہے۔ مقالہ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ اس میں عام موضوعات سے ہٹ کے، جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں، ہمارے ہاں کے پنجاب میں ایک روایت ہے کہ فن اور شخصیت کو پکڑا اور بس پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ دیا، یہ مقالہ ان سے ہٹ کے ہے۔ مقالے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انٹر ڈسپلنری بات کی گئی ہے، یعنی کہ 2 ڈسپلن جو کہ باٹنی بالکل ایک الگ سے ڈسپلن ہے، اس کو لٹریچر سے جوڑ کے اس میں سے پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو یہ مقالے کی خصوصیت ہے۔ تو یہ تھا کچھ مختصر احوال لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور کے لیے لکھے گئے پی ایچ ڈی کے مقالے پنجابی کلاسیکل قصیاں وچ ورتے گئے بوٹیاں دا سائنسی تے سماجی ویروا۔ اس کی مقالہ نگار سائمہ بطول صاحبہ، جبکہ نگران مقالہ ڈاکٹر مجاہدہ بٹ اور معاون نگران ڈاکٹر طاہرہ عزیز مغل تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت